हेलो प्यारी बच्चों। स्वागत है आपका अपना परिवार अपना ऑनलाइन क्लासेस पे। मेरे भाई, आज हम एक सब्जेक्ट पे चर्चा करने वाले हैं जिस सब्जेक्ट का नाम है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड एक विद्यार्थियों को बनाना इतना ज़रूरी होता है ना, जितने उसको अपने जीवन में किसी मुकाम तक पहुंचना होता है। मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत कोई भी विद्यार्थी जो आगे पढ़ने में सक्षम है, वह अपना पढ़ाई किसी भी बाधा के तहत, कोई भी बाधा उसे अवरुद्ध नहीं करेगा आगे उसको पढ़ने में। मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड एक ऐसा क्रेडिट कार्ड होता है जिसके तहत सरकार के द्वारा बच्चों को कुछ प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जिससे बच्चे अपने आगे की पढ़ाई सुनिश्चित कर पाते हैं। मेरे भाई, मैं बता दूं कि टॉप कॉलेज अंडर बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, आप भारत के किसी भी टॉप कॉलेज में एडमिशन करा सकते हैं, बल बशर्ते आपके पास स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। मेरे भाई, मैं बता दूं कि जो सीएम नीतीश कुमार जी हैं ना, वो कुछ बयान भी दिए हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लेकर। उसको भी हम आगे इस वीडियो के तहत आपको बताने वाले हैं। हम इस वीडियो के तहत आपको बताने वाले हैं कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कैसे करें, कितना फ़ी लगता है, अप्लाई कहाँ होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, और कौन कौन सी इस जब ये बन जाती है तो कौन कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है। मेरे भाई, मैं बता दूं कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का मेन मकसद क्या है। विकसित बिहार के 7 निश्चय आर्थिक हल युवाओं को बल। मेरे भाई, इसका मेन मकसद है युवाओं को प्रोत्साहित करना। चलिए बिन देरी करते हुए हम अपने अगले स्टेप पे पहुंचते हैं और आपको बताते हैं कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड होता क्या है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड क्यों ज़रूरी होता है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड कब बनाया जाता है। मेरे भाई, सामने जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, यही आपके स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हैं और इसी के बारे में हम लोग आज पूरी जानकारी हासिल करने वाले हैं। देखिए मेरे भाई, मैंने जैसा कि आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया कि जो नीतीश कुमार जी हैं वो कुछ बयान दिए हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लेकर, उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि बेरोजगारों को लोन वापसी के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये बयान किसका है? सीएम जी का। ठीक है मेरे भाई, अब चलिए हम इस बयान को पढ़ते हैं कि इस बयान में सीएम जी क्या बोले हैं और क्या कहे हैं। मेरे भाई, मैं बता दूं, इस बयान के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उच्च शिक्षा ग्रहण करने में किसी की गरीबी बाधक नहीं बने। इसी मकसद से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत हमने की है। छात्र छात्राएं इस योजना का पूरा लाभ उठाएं। पढ़ाई पूरी करने के बाद जो नहीं कमाने वाले होंगे उन्हें लोन वापसी की बाध्य नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बुधवार को मगध महिला कॉलेज में 639 बेड के छात्रावास का कार्यारंभ करने के बाद यह बात कही। कहा कि बिहार के करीब 14% विद्यार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिससे हमें 33% तक पहुंचाना है। इसका राष्ट्रीय औसत 24% है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत ही कम कम 4% ब्याज की दर पे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लोन दिए जाते हैं। लड़कियों, दिव्यांगों और ट्रांसजेंडरों से मात्र 1% ब्याज लिया जाता है। हमारी इच्छा है कि अधिक से अधिक छात्र छात्राएं उच्च शिक्षा ग्रहण करें। अगले सत्र से बिहार को हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई शुरू होगी। सभी विद्यालय के स्वर्ण पदक विजेता को सरकार देगी 31,000। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य के सभी 13 विश्वविद्यालय को स्वर्ण पदक विजेता छात्र छात्राओं को 31,000 की समान राशि दी जाएगी। इस पर नीतिगत निर्णय लिया जा रहा है। एक बीवी की प्रतिवर्ष 30 से 31 छात्र छात्राएं स्वर्ण पदक प्राप्त करते हैं। इस तरह हर साल करीब 400 छात्र छात्राओं को यह समान राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कन्या उत्थान योजना के तहत हर स्नातक उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को 25,000 और हर अविवाहित इंटर उत्तीर्ण लड़कियों को 10,000 दिया जा रहा है। मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि यही हैं जो आपके सीएम नीतीश जी।
इन्होंने कुछ बयान दिया जिसके बारे में हमने आपको बताया। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का पूरा लाभ उठाएं। इन्होंने छात्र छात्राओं को प्रेरित किया है। विश्वविद्यालयों को स्वर्ण विजेता विद्यार्थियों को 31,000 मिलेंगे, ये भी इन्होंने इस बातें में कही है। अब चलते हैं हम अपने उस बात को जानना कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड क्या होता है, इस पर कितने प्रतिशत ब्याज लगते हैं, इसको ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, इसके बारे में हम अब जानते हैं मेरे भाई। तो चलिए मेरे भाई हम लोग देखते हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं अवलोकन। ठीक है मेरे भाई, हम अब इसके बारे में आपसे कैसे ले सकते हैं इसके बारे में अब हम जानते हैं। सबसे पहले आपको जानना होगा क्या मेरे भाई, सबसे पहले आपको जानना होगा विवरण इसका, फिर से जानना होगा इसके बारे में आपको कुछ जानकारी जाननी होगी। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए हम बिन देरी करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले लोन के प्रकार हम जानते हैं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड कैसा लोन है, इसके प्रकार के बारे में हम आपको बताएं तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो है ना मेरे भाई, वो आपका एक शिक्षा लोन है, अर्थात एक एजुकेशन लोन है। एजुकेशनल लोन इज द स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। मेरे भाई एजुकेशनल लोन जो होता है ना वही स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड होता है, जिससे बच्चों को शिक्षित करने के लिए दिया जाता है। यदि उसके परिवार में कैपेबल नहीं हो पढ़ाने में बच्चों को, तो बच्चे स्टूडेंट क्रेडिट के तहत अपने उन सारे मुकाम को प्राप्त करते हैं जिस मुकाम तक बच्चों की सोच होती है। मेरे भाई कौन ले सकता है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड्स का लाभ, कौन ले सकता है, तो इसका राइट आंसर आपको होगा कि भारतीय छात्र 18 वर्ष आयु या उसके अभिभावक भी उसको पढ़ाने के लिए ले सकते हैं। मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की जो अप्लाई होती है ना वो कैसे होती है, इसका आवेदन मोड क्या है, तो हम आपको बता दें कि इसका आवेदन मोड जो है ना वो ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों हो सकता है। मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि इसमें लोन की राशि कितनी दी जाती है, तो ऐसे न्यूनतम तो 4,000 है, बट यदि बच्चे की तैयारी बहुत बड़े बड़े होती है, जैसे नीट हो गया, ITI हो गया, IIT हो गया, इन सारे चीज़ों को क्रैक करने के लिए बहुत ही अच्छे खासे पैसे की आवश्यकता होती है। तो इसमें बच्चे को 50,000 से लेकर 1.5 करोड़ तक का कोर्स के आधार पे आपको राशि दी जाती है। मेरे भाई अब मैं आपको बता दूं कि इसका ब्याज दर कैसे है। ब्याज दर तो ऐसा मैंने आपको पहले ही बताया कि नीतीश जी जो बयान दिए हैं इस बार, उसमें आपको बताया गया है कि लड़कों से 4%, बट जो लड़कियां हैं, दिव्यांग है, ट्रांसजेंडर है, उनसे किसी भी तरह का ब्याज नहीं लिया जाएगा, अर्थात 1% ना मायने का ब्याज होगा मेरे भाई। इसमें इसके तहत आपको बताया गया कि 7 से 10% बैंक के अनुसार है। ठीक है मेरे भाई, बैंक के अनुसार लगेगा, ऐसा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पे नहीं है। ठीक है मेरे भाई, इसका प्रोसेसिंग समय कैसे है, तो इसका प्रोसेसिंग समय जो है ना वो 5 से 15 दिन ऑनलाइन तेजिंग है। ठीक है मेरे भाई, चलिए हम आगे जानते हैं इसका पात्रता मानदंड क्या है। मेरे भाई इसका पात्रता मानदंड जो है ना, इसके बारे में हम समझते हैं कि इसका पात्रता मानदंड क्या है। आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, जो इसको फॉर्म को फिल करेगा वो भारतीय होना चाहिए। 18 वर्ष से कम के आयु के छात्र के लिए माता पिता सह आवेदक बनेंगे। जैसे आपको किसी भी बैंक खाते में जब नाम जुड़ा जाता है ना, नाम आपका बैंक खाता खुलता है तो उसमें नॉमिनी डाला जाता है, वैसे ही सेम इसमें डाला जाएगा। यदि आप 18 वर्ष से कम है ना मेरे भाई, तो आपकी अभिभावक जो होंगे ना, आपके पेरेंट्स होंगे, वही इनके सह मतलब आवेदक बनेंगे। मेरे भाई मैं आपको बता दूं, मान्यता प्राप्त संस्थान में प्रवेश का प्रमाण चाहिए। आप जिस विद्यालय से पढ़े हैं, मान्यता प्राप्त संस्थान में प्रवेश का प्रमाण चाहिए। आप किस विद्यालय में पढ़ने वाले हैं उसमें प्रवेश में आपका प्रमाण चाहिए। भारत या विदेश किसी भी जगह से आप यदि आप एडमिशन करा लिए तो उसका जो रिसीविंग होता है ना वही चाहिए मेरे भाई। इसका न्यूनतम 50 से 60 अंक कोर्स और बैंक के अनुसार आपका जो न्यूनतम मार्क्स होगा ना 12th में, वो 50 से 60% होना चाहिए। मेरे भाई सबसे मेन मोटिव जो होता है ना वो होता है आवश्यक दस्तावेज। ठीक है मेरे भाई, तो हम सबसे पहले आवश्यक दस्तावेज को समझने वाले हैं। कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज हैं जो आपके स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में लगते हैं। मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि 10वीं और 12वीं का मार्कशीट जो होता है ना वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल होता है। आपका प्रवेश पत्र, कॉल लेटर, ठीक है मेरे भाई, प्रवेश पत्र या कॉल लेटर आपका आवश्यक दस्तावेज होता है। मेरे भाई आधार कार्ड और पैन कार्ड भी आपका आवश्यक दस्तावेज होता है।
बैंक पासबुक और आय प्रमाण पत्र भी आपका आवश्यक दस्तावेज होता है। मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि फ़ोटो और निवास प्रमाण पत्र, फ़ोटो भी चाहिए और निवास प्रमाण पत्र चाहिए, और कोर्स फीस रसीद आदि लागू है। कोर्स का फीस कितना है उसका रसीद जो होगा, जो आपको वहाँ से रिसीविंग मिला होगा, ये भी लागू है मेरे भाई। तो मेरे भाई आपको मैं सारे डिटेल बता दिया हूँ। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक पे और आपसे बातें करते हैं। अगला टॉपिक मेरा ये रहने वाला है कि स्टूडेंट लोन देने वाला ऐप। कोई ऐसा ऐप नहीं होता है बिना सैलरी पाओ लोन, ठीक है मेरे भाई। इसका मेन मकसद है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, ठीक है। इसमें 50,000 की अप्रूवल होती है, जो आपको रिसीविंग यहाँ पे मिल जाती है बैंक की तरफ से। आवेदन करते ही अप्रूवल हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो अब आपको बिन देरी करते हुए, यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हर पल का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। ऐसे ऐसे वीडियो आपके इस चैनल पे पोस्ट होते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, एक साथ मिलकर इस अपना ऑनलाइन क्लासेस को ग्रो करने में सहायता कीजिए, ताकि आपको हम हर वो नोटिफिकेशन दे सके जिससे आपको लाभ हो।